नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर कोच पे स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने सोन माटी कहानी संग्रह के अंतर्गत 3 कहानियों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। दोस्तों, आज हम लोग चौथा कहानी पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से पात्र हैं और कहां कहां से प्रश्न आ सकते हैं। उन्हीं बिंदुओं को जो है हम लोग यहाँ पे टच करेंगे। दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ये जो आपका कहानी है माई के लोर, ये आपका किस कहानी संग्रह के अंतर्गत है दोस्तों? तो ये है आपका सोन माटी कहानी संग्रह के अंतर्गत। और इसके लेखक कौन थे? तो इसके जो लेखक हैं वो है डॉक्टर विनोद कुमार। तो देखिए, इसका जो आपका अर्थ होता है, यानी माई के लोर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो ये होता है आपका माँ का आंसू। क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है आपका माँ का आंसू, यानी माँ का आंसू होता है किसका अर्थ? तो माई का लोर। क्या मतलब? लोर का मतलब क्या हो गया? तो लोर का मतलब हो गया आपका आंसू। अब इसमें हम लोग देखते हैं पात्र परिचय। क्या? तो इसमें कौन कौन सा जो है पात्र हैं उनके बारे में कुछ अभी हम लोग जानकारी यहाँ पे प्राप्त करते हैं। तो चलिए, इसमें जो मुख्य पात्र है वो कौन है? तो ये एक है सुरजा। कौन? तो पहला जो है वो है सुरजा। उसके बाद कौन सा है? तो उसके बाद है आपका सुरजा की माँ, यानी सुरजा, उसके बाद सुरजा की माँ। तीसरा कौन है दोस्तों? तो तीसरा है आपका नरेना। कौन? नरेना। ये कौन है? तो ये है आपका सुरजा का बेटा है दोस्तों, ये सुरजा का आपका बेटा। उसके बाद ये जो है आपका चौथा कौन है? तो गिरजा बाबू, गांव के ये जमींदार हैं। यानी चौथा पात्र कौन है? तो गिरजा बाबू हैं। ये कौन है? तो गांव के ये जमींदार है। और ये पांचवा है दोस्तों, ये चौथा नहीं पांचवा है, ये मंगरा है। क्या है? मंगरा। ये कौन है? ये गांव का ही एक मजदूर है। तो इस तरह से यहाँ पे कितने पात्र हो गए? तो कुल यहाँ पे 5 पात्र हो गए। एक सुरजा की माँ, एक नैराना जो कि सुरजा का बेटा है, गिरजा बाबू जो कि गांव के जमींदार हैं, और मंगरा जो गांव का एक मजदूर है। अब हम लोग देखते हैं कहानी का जो सार संक्षेप है, यानी संक्षेप में हम लोग अभी देखेंगे कि कहानी में क्या है दोस्तों, और कहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, वो सब भी हम लोग यहाँ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बोल रहा है, आज मेरा बायां आंख फड़क रहा है, जरूर कोई अच्छा बात होगा। सुरजा की माँ इतना बोली थी कि सुरजा ने माँ से कहा। देखिए, ये जो है ये कथन किसने बोला कि मेरा बायां आंख जो है फड़क रहा है? ये कौन बोला? तो ये बोला सुरजा की माँ। यानी यहाँ से पूछा जाएगा आपसे एक सवाल कि बायां आंख फड़कना का जो मतलब होता है वो क्या होता है? तो कुछ अच्छा काम होना। क्या? कुछ अच्छा काम होना। तो सुरजा की माँ बोली कि मेरा बायां आंख फड़क रहा है, इसका मतलब आज कुछ जरूर अच्छा होगा। तो इतने में ही वहां पे सुरजा था, और सुरजा क्या बोला? देखिए, सुरजा ने माँ से क्या कहा, ये सुन के, ई जिंदगी कोनो ठेकान नाय। क्या बोलता है कि ई जिंदगी मतलब इस जीवन का कोनो ठेकान नहीं। मतलब ठेकान का मतलब इस जिंदगी का जो है कुछ निश्चित नहीं है, कब क्या हो जाएगा दोस्तों। से ले मतलब इसलिए मनुख क्या हो गया? तो मनुष्य हो गया। मनुख के आपन जिंदगी ले थोर बहुत बढ़ाविक चढ़ाविक चाहे। यानी बोल रहा है कि इस जिंदगी का जो है कोई भी ठेकान नहीं है, मतलब इस जिंदगी का जो है कुछ भी इस जिंदगी में निश्चित नहीं है, कब क्या हो जाएगा। इसलिए जो है मनुष्य को अपनी जिंदगी के लिए थोड़ा बहुत जो है बढ़ाविक चढ़ाविक चाहिए। मतलब कुछ बढ़ाना होगा, यानी मतलब जो आप काम कर रहे हैं उससे आपको ज्यादा करना होगा, और कुछ बचा के भी जो है वो रखना होगा। क्योंकि अगर आज आप मान के चलिए आप आज कमा रहे हैं और उसी को खा रहे हैं, और कल जाके आपके साथ कुछ घटना घट जाए तो आप उसको कैसे संभालिएगा। तो इसलिए कह रहा है कि कुछ जो है आपको बढ़ावे के मतलब यहाँ कुछ बचाना है। आगे कह रहा है, हामू अपन घर दुआर से दूर जाए के। मतलब हामू मतलब क्या है? तो हामू मतलब वो अपने आप को बोल रहा है, क्योंकि खोरठा में मैं को हम लोग हम कहते हैं। तो क्या बोल रहा है? हामू अपन घर द्वार मतलब अपने घर से दूर जाए के पैसा कौड़ी के कोनो बेस तिहा करब। क्या बोला? कि हम भी जो है अपने घर से दूर जाके पैसा कौड़ी मतलब कुछ पैसा का जो है कोनो बेस तिहा करब, मतलब कुछ पैसा हम भी कमाएंगे अपन घर से दूर जाके। तो माँ ने कहा, ये सुन के उसकी माँ ने क्या कहा? हम तो पाकल आम नियर हियो, कखन कौन बेरा ई दुनिया से टिंगैर जेबो, से ले पका तो मत जो। मतलब क्या कह रही है उसकी माँ? ये सुन के क्या बोली? हम तो पकल आम नियर हियो। अब देखिए, यहाँ से सवाल पूछा जाएगा कि ये जो कथन है ये किस कहानी के अंतर्गत है, या फिर ये जो कथन है वो किसने बोला था।
तो कौन बोला था? तो ये सुरजा की माँ बोली। क्या बोली? हम तो पाकल आम नियर हो। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया? तो जिस तरह से पका हुआ आम का कोई गारंटी नहीं होता कि वो कब गिर जाता है, उसी तरह से बूढ़े लोग जो हैं वो उनका कोई गारंटी नहीं रहता है कि कब उनकी तबीयत बिगड़ जाए और वो इस दुनिया से चल बसे। तो इसी का जो है यहाँ भावार्थ इसमें है दोस्तों। आगे बोल रही है, कखन कौन बेरा ये दुनिया से टिंगर। टिंगर का मतलब क्या होता है? तो मर जाना, मतलब देहांत हो जाना। यानी कौन, कखन, कखन का मतलब कभी भी, कौन बेरा मतलब कभी भी किसी भी समय जो है इस दुनिया से मैं चली जाऊंगी। जेबो सेले पक्का तो मत जाओ। तो क्या बोल रही है कि बाबू हम तो कभी भी चले जा सकते हैं, इसलिए तुम मत जाओ, तुम यहीं रहो, हम तो अभी बूढ़े हो चुके हैं, मेरी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। आगे क्या बोल रहा है? सुरजा के पिता गांव के जमींदार गिरजा बाबू। अभी हम लोग देखे थे मुख्य बात में कि गिरजा बाबू क्या थे? तो ये गांव के दोस्तों जमींदार थे। तो जो गिरजा बाबू के यहाँ सुरजा का जो पिता है, ठीक है, आजीवन काम करते करते मर गया। क्या हुआ? सुरजा के पिता गांव के जमींदार गिरजा बाबू के यहाँ आजीवन काम करते करते मर गए। मतलब सुरजा के जो पिता थे वो किनके यहाँ काम करते थे? तो गिरजा बाबू के यहाँ काम करते थे और जिंदगी भर वही काम करते करते जो है उनका देहांत हो गया। इसके बाद सुरजा काम करने लगा। अब क्या हुआ? पहले उसके पिताजी काम करते थे, उनके देहांत हो जाने के बाद अब वहां सुरजा काम करने लगता है। परिवार तो छोटा था। क्या था? परिवार छोटा था, जिसमें कौन कौन था? तो सुरजा और उसकी पत्नी। मतलब इसमें ये भी सवाल पूछेगा कि सुरजा के जो पिता हैं, सॉरी, सुरजा के परिवार में कितने लोग थे? तो कितने लोग थे दोस्त? तो ये थे आपके कितने? तो ये थे आपके कौन कौन? तो सुरजा, उसके बाद कौन? तो उसके बाद आपका सुरजा की पत्नी, उसके बाद उसकी माँ और उसका बेटा नरेना। यानी कितना लोग हो गया? तो कुल हो गया आपका 4 लोग। कौन? तो एक तो सुरजा की माँ, एक सुरजा 2, उसकी पत्नी 3 और उसका बेटा नरेना 4। मंगरा की तरह शहर जाकर, क्या बोल रहा है? मंगरा की तरह शहर जाकर पैसा कौड़ी कमाएगा, यह बात सुरजा माँ को समझाना चाहता था। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल ये आएगा कि मंगरा जो है वो कौन था? तो देखिए मंगरा भी एक मजदूर था, लेकिन ये कहाँ काम करता था? तो ये जो है शहर में जाकर काम करता था और शहर में जाकर काम करने से वो वहाँ बढ़िया पैसा कौड़ी जो है पैसा कमा रहा था। तो वही सुरजा अपनी माँ को समझाता है कि देखो हम भी मंगरा की तरह जो है शहर जाएंगे और वहाँ पे जो है पैसा कौड़ी कमाएंगे। लेकिन माँ ने कहा, लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ ने क्या कहा? गिरजा बाबू के घर हमेशा तुम्हारा पिता ने काम किया, कहाँ भीख मांगे। क्या बोला कि तुम्हारा जो पिता है वो भी तो सुरजा के यहाँ काम किया, हम लोग को कहाँ भीख मांगना पड़ा, वहीं से तो हम लोग काम करके कमाए, वहीं से तो हम लोग का जिंदगी चल रहा था। तुम्हारा बेटा नरेना भी तो हदिया जाएगा। अभी हदियाने का मतलब क्या होता है दोस्त? क्या होता है? जब मान के चलिए कोई किसी को किसी चीज का जरूरत है और अगर वो नहीं मिलता है तो उसको कहते हैं हम लोग हदियाना। तो ही बोली उसकी माँ कि तुम्हारा बेटा नरेना भी तो हदिया जाएगा, यानी जब उसका वहां बाप नहीं रहेगा तो उसको अपनी बाप की जरूरत होगी और इसी कारण उसकी माँ बोली कि तुम्हारा बेटा भी तो हदिया जाएगा। इस पर सुरजा ने कहा, क्या कहा? ई कमाई से हमार दिन गुजर किन ईयर जाए। क्या बोला कि जो अभी हम कमा रहे हैं, मतलब इस कमाई से हमार दिन गुजर किस ने, मतलब मेरा दिन जो है, यानी मेरा दिन है, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि मेरा जिंदगी कैसे चलेगा, किस तरह से हम अपना जीवन यापन करेंगे। यहाँ पे पैत एतवार, मतलब पैत का मतलब हर एक, इतवार का मतलब हर एक रविवार, यानी हर एक संडे के सरकारों छुट्टी दे है। क्या बोल रहा है कि हर एक इतवार जो है, मतलब हर एक रविवार को सरकार भी छुट्टी देती है। मुद्दा मतलब लेकिन हमनिन खातिर मतलब हम लोग जैसे, यानी हम लोग जैसे जो मजदूर हैं, हमिन खातिर एक को छुट्टी ना है, मतलब हम लोग के लिए जो है कोई भी छुट्टी नहीं है, जबकि सरकार जो है वो भी हर एक रविवार को छुट्टी देती है। सेले बाहर पूर्वे जाके पैसा कौड़ी कमाई लानम, जेकर जैतो नीचो चुकावे पारब और घरों में डिब्बा बाती करे खातिर थोड़ बहुत पेठाई देवे। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कह रहा है दोस्तों, तो यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ कह रहा है आपका कि देखिए क्या बोला कि हमको तो कोई छुट्टी यहाँ मिलता ही नहीं है, इसलिए मतलब से ले बाहर पूर्वे जाके पैसा कौड़ी कमाएगा, मतलब हम बाहर जाएंगे और वहाँ पैसा कौड़ी क्या करेंगे, कमाएंगे।
वहां कमा के पैसा कौड़ी कमाई के लाना, मतलब वहां पैसा कौड़ी कमा के लाएंगे। जेकर जैतो मतलब जिससे जो है जैतो नीचो चुकावे पा रहा, मतलब यहाँ कहने का अर्थ हुआ कि जिससे हम लोग लिए हैं, जिससे उधार लिए हैं उसका भी हम लोग चुकाएंगे। और घरों में डिब्बा बाती, अभी डिब्बा बाती कहने का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ अर्थ हुआ कि घर में जो खर्च है उसके लिए भी जो है पैसे भेजेंगे। तो ये बोला घरों में डिब्बा बाती करे खातिर थोड़ बहुत, मतलब थोड़ा बहुत जो है पिठाई दो, मतलब भेज देंगे। क्या हो गया, भेज देंगे। मंगरा को देखो कैसे घर गृहस्थी संभाला है, मतलब क्या बोल रहा है, और ये कौन बात बोला, तो ये बोला सूर्या कि मंगरा को देखो कैसे घर गृहस्थी संभाला है। ठीक से 3 वर्ष भी नहीं बीता और अपनी पत्नी के लिए अच्छी साड़ी, बेटा के लिए शर्ट पैंट लाया। क्या बोल रहा है कि ठीक से 3 वर्ष भी नहीं बीता है अभी तक काम करते उसको, और अपनी पत्नी के लिए, यानी एक सवाल यहाँ भी बनेगा कि मंगरा जो है क्या क्या लाया था, तो अपनी पत्नी के लिए अच्छी अच्छी क्या लाया था, साड़ी लाया था। बेटा के लिए क्या लाया था, शर्ट पैंट लाया था। और माँ के लिए 4 कौड़ी भी दिया था। तो इस तरह से वो भी बोलता है कि हम भी जो है शहर जाएंगे और मंगरा की तरह हम भी कमाएंगे और तुम लोग के लिए जो है हम भी ऐसे करेंगे। सूरजा ने माँ से कहा जब नरैना बीमार रहे, अब वो एक कहानी सुना रहा है क्या, कि सूरजा बोला माँ से कि जब नरैना, अब नरैना कौन था दोस्तों, तो नरैना है आपका सूरजा का बेटा, कि जब नरैना बीमार रहे तब 5 रुपया गिरजा बाबू के पैर पकड़कर मांगे। तो गिरजा बाबू ने कहा, क्या बोल रहा है कि जब नरैना बीमार था तो मैं गिरजा बाबू से 5 रुपया पैर पकड़कर मांगा। तो गिरजा बाबू क्या बोले, यहाँ आया है पैसा मांगने, मतलब उसको डांट के बोले क्या, यहाँ आया है पैसा मांगने, क्या पैसा फलता है, क्या बोले यहाँ आया पैसा मांगने, क्या पैसा फलता है। एक तो 2 दिन से काम बंद कर दिया। क्या बोलता है कि एक तो 2 दिन से काम बंद कर दिया है, तुम्हारे बाप को कोई धर लिया है, मतलब कहने का मतलब है यहाँ इसका अर्थ ये हुआ कि तुम्हारे बाप जो हैं वो क्या यहाँ पे कुछ कमा के रख दिए हैं। जाओ जाओ जहां नगद मिले वहीं जाओ। क्या बोल रहा है कि जाओ यहाँ से जहां तुमको नगद मिले, मतलब जहां तुमको पैसा तुरंत मिले वहीं जाओ, अपन बाप का कर्जा वसूल करके जाओ। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो नरैना, जो आपका सूरजा का बाप था वो जो है कर्जदार था, किसका, तो गिरजा बाबू का। तो फिर गिरजा बाबू बोले कि जाना है जहां तुमको जाओ, पहले अपना जो बाप का जो कर्जा था उसको पहले क्या करो, वसूल करके यहाँ से जाओ। हाँ तो माँ मेरा इतना ही दोस्त था। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, कौन, सूरजा की, हाँ तो माँ मेरा सिर्फ इतना ही दोस्त था कि अपने बेटे के लिए 5 रुपया मांगा था। अब देखिए उसका बेटा बीमार था, उसके लिए 5 रुपया मांगा, और गिरजा बाबू जो है उसको उतना डांट दिए। तो वही कह रहा है कि मेरा सिर्फ इतना ही दोस्त था कि मैंने उनसे क्या किया, 5 रुपया मांगा था। मुदा ई तरी हप्टल की हमर करेजा पानी हो गई, लेकिन वह इस तरह से डांटे। हप्टल कहने का मतलब क्या हुआ, इस तरह से वो डांटे कि मेरा जो है कलेजा पानी पानी हो गया। सुबह 9 बजे वाली गाड़ी से सूरजा को जाना था। अब सूरजा को जो शहर कितना बजे जाना था, तो सुबह 9 बजे वाली जो गाड़ी थी उससे सूरजा को जो है शहर जाना था। इसलिए माँ के पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए माँ के पास ज्यादा समय नहीं बिता सका, क्योंकि उसको सुबह ही जाना था तो अपनी माँ से जो है ज्यादा देर तक वो जो है बात नहीं कर सका। सूरजा की पत्नी ने रास्ते के लिए बासी भात, अब देखिए यहाँ से भी सवाल बनेगा कि जो है सूरजा क्या क्या लेके जाता है रास्ते में खाने के लिए। तो सूरजा की पत्नी ने बासी भात और मुनगा का साग, यहाँ पूछ देगा कि किस चीज का साग लेके गया था, मुनगा का था कि पालक का था, इस तरह से सवाल देगा आपका कि मुनगा के साग साथ में ले लिया, मतलब बासी भात और मुनगा का साग। सूरजा ने माँ के चरणों का धूल अपने मस्तक से लगाकर अपनी पत्नी और बच्चा नरेना के साथ निकल पड़ा। मतलब क्या बोला कि जो है सूरजा अपनी पत्नी, यानी कौन कौन शहर गए, तो उसकी पत्नी और उसका जो बच्चा है वो तीनों जो है शहर के लिए क्या किए, निकल पड़े। बेचारी सूरजा की माँ छाती पीट पीट कर रोती रही। क्यों, क्योंकि सूरजा की माँ चाहती थी कि सूरजा जो है वह नहीं जाए, वो यही काम करे, इसलिए जो है वह छाती पीट पीट कर क्या करने लगी, रोने लगी, रोती रही, और उनकी आंखों से आंसू गिरता रहा, और इस तरह से जो है वह रोते रही। तो इस तरह से क्या होता है कि सूरजा, उसकी पत्नी और उसका बच्चा जो है नरेना, वो लोग क्या करते हैं, शहर चले जाते हैं। किस लिए जाते हैं, ताकि वो
जो है वहाँ पैसा कौड़ी कमा पाए और अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपका जो कहानी है ये हो जाता है यहाँ पे समाप्त। तो इसको लेके हम लोगों ने अभी तक 4 कहानी दोस्तों पढ़ लिया है। इन चारों को जो है आप रिवाइज करेंगे और फिर इससे जो संबंधित सवाल है उसको बनाने का आप प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।